नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानी कौन है? तीनों लोक में सबसे बड़ा दानी कौन? अब ये बहस शुरू हुई कब? एक दिन स्वर्ग में जब ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, इंद्र तीनों बैठ के किसी एक बात पे चर्चा कर रहे थे, तो जाने ही अनजाने में ऐसा एक टॉपिक निकला कि अभी सबसे बड़ा दानी, सबसे गुणी इंसान कौन है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अभी मेरे ज्ञान के हिसाब से पृथ्वी लोक के जो राजा हैं, महाराजा हरिश्चंद्र जी, वो सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े, सबसे महान राजा हैं। विश्वामित्र जी को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने बोला तीनों लोक में महान होने के लिए एक पृथ्वी लोक का राजा मुझे नहीं लगता। पृथ्वी लोक के आदमी में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो तीनों लोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का दम भर सकता हो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप अपने हिसाब से खुद ही परीक्षा कर लीजिए। अगर उस परीक्षा में वो सफल हो जाता है या असफल होता है तो फिर जो भी परिणाम आता है उससे आप हमें अवगत कराएं। तो विश्वामित्र जी ने हामी भरी और वो अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी पर प्रकट हुए, एक तापसी का उन्होंने वेश धारण किया, एक ऋषि का वेश धारण किया और वो जंगल में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र अपने दल बल के साथ वहाँ शिकार खेल रहे हैं। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने उनको देखा, तुरंत घोड़े से उतर के उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण वंदन किए और कहा, प्रभु मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तो मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, शायद आने वाले कुछ समय में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आके तुमसे सहायता मांग लूंगा। हरिश्चंद्र जी अपने राज्य में लौट गए। थोड़े समय के बाद विश्वामित्र जी अपने पूरे तेज के साथ उनके राज दरबार में पहुंचे और हरिश्चंद्र ने उनको पहचान लिया, उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया, उनको आसन दिया और बोला, प्रभु आज्ञा करें, आपने बोला था कि आप किसी सहायता की जरूरत होने पर मेरे सामने आएंगे, तो आप बताएं मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, मुझे आज्ञा दें। हरिश्चंद्र जी को उन्होंने बोला, विश्वामित्र जी ने, कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में मुझे एक दान की आवश्यकता है, पर मुझे शंका है कि तुम वो दान दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो राजा बोले कि ऐसा तो कोई दान नहीं, आप मेरी जान भी मांग लीजिए तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई शंका नहीं, कोई भी इस बारे में चिंता नहीं, आप आज्ञा करें, ये मेरा वचन है। तो बोला ठीक है, तो मुझे तुम्हारा पूरा धन दौलत, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा राजपाट, सारी संपत्ति मुझे चाहिए दान में। ये सुन के सभा में जितने भी लोग थे सब एकदम सन्न रह गए, चकित हो गए कि ऋषि होके ऐसी चीज का डिमांड करना कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, और यज्ञ में ये सब चीजों की जरूरत कैसे पड़ती है पता नहीं चला। पर हरिश्चंद्र ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि बस प्रभु, इतनी ही बात, मैं अभी इसी क्षण अपने पंच तत्वों को साक्षी रख के, प्रभु को साक्षी रख के ये सभी चीजें आपको दान करता हूँ। तो ये सुन के विश्वामित्र जी बड़े चकित हुए। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कहा कि मुझे यही आशा थी राजन कि आप इतना बड़ा दान मुझे तुरंत कर पाएंगे। पर दान, शास्त्रों में लिखा है कि जब दान किया जाता है तो साथ में दक्षिणा भी दी जाती है, तो मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो राजा ने बोला, प्रभु आज्ञा करें, दक्षिणा में मैं आपको क्या भेंट करूं? विश्वामित्र जी कहे कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बोले से बस इतनी सी बात? राजा तुरंत बोला अपने खजांची को कि जाओ अपने खजाने से 1000 मुद्राएं लेके आओ। खजांची उठने लगा कि ऋषि ने उसको तुरंत रोक दिया कि नहीं, एक क्षण पहले ही तुम्हारा राजा अपना राजपाट, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य मुझे दान कर चुका है, अब वो इस चीज का स्वामी नहीं है, अब मैं इसका स्वामी हूं। तो ये मेरी संपत्ति में से तुम दान में से दान देना तो कोई सही बात नहीं है। तो राजा बोला, क्षमा करें प्रभु, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा ला के देता हूँ। तो विश्वामित्र जी बोले, अगर तुम शाम तक ये नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारा दान लौटा दूंगा और मैं मान लूंगा कि तुम्हारा दान व्यर्थ था, तुम नहीं कर सकते। ये सुन के राजा अपनी पत्नी तारा और अपने बेटे रोहित के साथ बाहर निकल गए महल से। अब उन्हें जितने भी बड़े बड़े सेठ थे नगर से, उन सबसे उन्होंने बात करी, पर कोई उनको 1000 मुद्रा देने को तैयार नहीं हुआ।
जब तक हमारे पास सब सामर्थ्य होता है तो हमें लगता है दुनिया में सब कुछ बहुत सुलभ है, बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब कठिन समय आता है और जब आप वास्तव में जीवन को फेस करने बाहर निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि जीवन इतना आसान नहीं है। यही हुआ राजा के साथ। उन्हें रियलाइज़ हुआ बाजार में जाके, बाहर जाके, कि जीवन इतना आसान नहीं है। 1000 मुद्राएं भी कमाना असंभव जैसा काम दिख रहा था। अंत में उन्होंने अपने आप को एक दास के जो मैदान होता है जहाँ पे सारे दासों की विक्रय होती है, वहाँ जाके खड़ा कर दिया और अपनी बोली लगाना शुरू किया कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं के दाम में बिकने को तैयार हूँ। कोई मुझे खरीदे तो मैं अपने आप को उसकी सेवा में एज दास की तरह जाने में तत्पर हूँ, किंतु मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब सारे सेठ तो डर के हमारे पीछे हट गए कि तो राजा थे, कभी भी बिदक गए तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम तो इनको ले नहीं सकते। एक बंदा था जो शमशान का काम करता था, चांडाल था, और उस डोम ने उनको 1000 मुद्राओं में खरीद लिया। राजा ने तुरंत वो 1000 मुद्राएं विश्वामित्र जी को सौंपी और बोला, प्रभु ये मैंने आपको वचन दिया था, शाम होने से पहले मैं आपको 1000 मुद्राएं दे रहा हूँ, तो मुझे आप ऋण से मुक्त करें। और फिर वो उस डोम के साथ चले गए शमशान में और वहाँ अपनी सेवाएं देने लगे। अब चूंकि राजा बिक चुका था, पति बिक चुका था, तो पत्नी तो अब उस पर अपना अधिकार कर नहीं सकती। तो उनकी पत्नी तारा और उनका पुत्र रोहित एक झोंपड़े में अकेले रहने लगे, जिनके पास खाने पीने तक की प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिन निकले, कुछ समय निकला, कुछ महीने निकले, और एक दिन एक औरत रोती हुई शमशान में रात को आई और उसके हाथ में एक छोटे बच्चे का शरीर था। तो उसने पूछा हरिश्चंद्र ने कि भाई क्या हुआ, कौन हो, क्या चाहते हो? तो उसने बोला, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है, ये मर गया है, इसका मुझे अंतिम क्रिया करना है। तो राजा ने जब आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि ये तो आवाज़ सुनी सुनाई लग रही है। तो आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने देखा कि आपके पुत्र का नाम? बोले मेरे पुत्र का नाम रोहित। तो बोले क्या आपका नाम? बोले मेरा नाम तारा। तो उन्होंने बोले अरे ये तो मेरी पत्नी और मेरे पुत्र हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तारा ने अपना मुंह से अपना घूंघट हटाया और उन्होंने अपना चेहरा अपने पति को दिखाया। दोनों माँ बाप रोने लगे। बच्चा का शव उनके सामने पड़ा था। अब तारा ने बोला कि स्वामी अपने पुत्र का संस्कार करें, और अब हम इस दुख में क्या कर सकते हैं। और तो राजा बोले वो बात तो ठीक है, संस्कार तो करेंगे, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है कि यहाँ का शुल्क चुकाए बिना किसी को भी अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं है, तो शुल्क तो चुकाना होगा। अब रानी बोली मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कैसे चुकाऊंगी। फिर अंत में उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी को फाड़ के उसको कफन के रूप में अपने पति को दिया कि आप इसको ये उड़ा दीजिए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब ये सब देख रहे थे कौन? ऋषि विश्वामित्र अदृश्य होकर। उसके अलावा तीनों लोकों के सभी देवता, सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी और विश्वामित्र जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही उन्होंने हरिश्चंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। बोला तुम्हारे कुल के राजा ही इतना सामर्थ्य रखते हैं कि जो अपने वचन का पालन कर सकें, इतने बड़े दानवीर हो सकते हैं। हरिश्चंद्र जी तो तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हें इसी क्षण अपना राजपाट, ऐश्वर्य, सुख सभी लौटाता हूँ। हम सभी देवता, सभी गुरुजन तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर रहेगा। ये तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो हमने शायद कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका मॉरल क्या है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? आदमी के संस्कारों की परीक्षा तब होती है जब उसके पास चोरी करने का पूरा साधन हो। आप कितने संस्कारी हैं, आप कितने चरित्रवान हैं, आप कितने सच्चे हैं, वो तभी प्रूव होता है जब आपके पास सब चीज़ें, सब सुविधाएं उपलब्ध हों चोरी करने की, और आपको कोई नहीं देख रहा हो, फिर भी आप अपने सच के ऊपर अडिग रहते हैं। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? सोचिए, विचारिए और इस पर मनन करें। इसी तरह की कहानी को आगे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसी तरह से व्हाट्सएप पे आप कमेंट भेजा करें।
मुझे अपने सजेशन, इनपुट और फीडबैक दिया करें, जिससे मैं अपनी कहानी को और अच्छा बनाने की कोशिश करता रहूं। अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।